ओम शांति। ओम शांति। जो नीचे बैठ सकते हैं वो आगे आके बैठे। नीरज भाई, जसवीर भाई इधर आके बैठो, वो उधर माताओं की जगह है आज। जसवंत भाई, इसकी आवाज़ बढ़ाओ। ओम शांति। आज हम सबकी प्यारी जगदम्बा माँ, मातेश्वरी, जिनको सरस्वती का टाइटल बाबा ने दिया, उनका स्मृति दिवस अर्थात आज के दिन उन्होंने संपूर्णता को प्राप्त किया। जैसे ब्रह्मा बाप ने 18 जनवरी को संपूर्णता को प्राप्त किया, ऐसे ही मम्मा ने 24 जून को अपनी इस पुरानी देह को त्याग कर संपूर्णता को प्राप्त किया। तो आज का दिन मम्मा को समर्पित है कि हम भी मम्मा जैसा बनने का पुरुषार्थ कर आगे बढ़ें, ताकि आगे बढ़ते हम बाबा मम्मा समान बनकर जल्दी से जल्दी इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के कार्य में सहयोगी बन सकें। तो आज पहले हम मम्मा के महावाक्य सुनेंगे कि जगदम्बा माँ हम सबको क्या प्रेरणा दे रही हैं। आज मम्मा की मुरली का हेडिंग है, माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो, संभल कर चलो। क्या कहा? माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान करो और संभल कर चलो। क्या कृष्ण भाई जी? कि माया के विघ्न तो आएंगे, लेकिन उससे पार होना है तो अपनी चेकिंग करनी है, चेकिंग करके सावधान होना है और फिर संभल कर चलना है। अभी चारों ओर माया का जोर है। क्यों? क्योंकि उसका राज्य है और पिछाड़ी के समय उसमें जितनी भी ताकत है वह अभी अपनी पूरी ताकत लगाएगी।
इसलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी फोर्स देकर लड़ेगी। पहले तो माया का पता ही नहीं था, माया के वश में थे, अभी पता चला है तो हमसे ही लड़ेगी ना। पहले तो पता ही नहीं था माया क्या है, पता था, अब पता लगा है तो अब लड़ेगी वो किससे फिर? जिसको पता है उसके बारे में उन्हीं से तो लड़ेगी ना, उन्हीं की तो दुश्मन बनेगी ना। प्यार भी करेगी, प्यार भी करती है माया। कैसे? सुला देती है प्यार से, सो जा, आलस में ला देती है, क्या करना है अभी जाके, आज सो जाते हैं। तो प्यार भी करेगी, प्यार भी करेगी कैसा? अंदर दुश्मनी रख कर। देखा है किसी का अंदर दुश्मनी हो और ऊपर से प्यार हो? है ना, आज की दुनिया में लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं उनमें से एक माया भी है। जबकि जानते हो माया हमारी दुश्मन है तो किस्म किस्म की सभी बातें सामने आएंगी। जानते हैं क्या? क्या जानते हो? माया दुश्मन है, फिर भी किस्म किस्म की सारी बातें सामने तो आएंगी ना। कोई बंधन नहीं है, फिर भी मन के फालतू विकल्प तंग करेंगे। कोई बंधन नहीं है, किसी भी प्रकार का हमें कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन क्यों नहीं पहुंच पाते बाबा के घर तक? अपने ही संकल्प और विकल्प तंग करेंगे। मम्मा बता रही हैं कि कोई बंधन नहीं है, फिर भी मन के फालतू संकल्प और विकल्प तंग करेंगे। पहले शरीर में कभी रोग नहीं हुआ होगा और अब बाबा का बनने के बाद पहले शरीर में कोई रोग नहीं हुआ होगा, बाबा का जब तक नहीं बने थे। बाबा का बनने के बाद ही माया भी आएंगी, अनेक रूपों से आएगी। और अजमेर भाई जी क्या कहा मम्मा ने अभी? और बीमारियां भी आएंगी। कहेंगे इतना समय तो हम बीमार कभी पड़े नहीं, अभी बीमार भी पड़ गए। धन की भी कमी होगी, बिजनेस में भी घाटा पड़ जाएगा। ऐसी और कई बातें आएंगी। क्यों आएंगी? बाबा कहते पहले दुनिया में थे तो सुखी थे, पाप भी कर रहे थे तो भी सुखी थे, लेकिन बाबा का बनने के बाद बीमारियां भी आएंगी, बिजनेस में भी घाटा पड़ेगा, धन की भी कमी होगी, बीमारियां भी आएंगी, ऐसी और भी कई बातें होंगी। क्यों? क्योंकि समझ आ जाती है। दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी भी नहीं पूछेंगे। फिर फायदा है बाबा का बनने का? दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी भी नहीं पूछेंगे, कहीं ऐसी उल्टी सुल्टी बातें आपके लिए बना देंगे। क्योंकि अभी अपना पिछला हिसाब सब चुकतो होना है। अभी यह सब जो रावण का खाता था उसको हम खत्म कर रहे हैं। देह सहित देह के सर्व संबंधों से अपनी बुद्धि हटाते हैं तो फिर वह सामना भी करेगी ना। इसलिए ऐसी ऐसी बातों में अपने आप को संभालना है। कई तो सोचते हैं भगवान के बने तो और ही मुसीबत आ गई,
जैसे मैं परमात्मा का बना हूँ, एक उसका ही सहारा लिया है, तो मेरा सब अच्छा ही हो जाना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है। कई ऐसे ख्याल करते हैं कि हमारे पास कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, परंतु परीक्षाएं ज़रूर होंगी, तरह तरह की बातें बहुत आएंगी। तो ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए कि शायद मुझे भगवान ही नहीं मिला। ये भगवान है या नहीं? मम्मा क्या बता रही हैं, क्या समझाना चाह रही हैं? क्या नीरज भाई जी क्या समझाना चाह रहे हैं? जब इतनी सारी बातें आती हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, मित्र संबंधी हमारे लिए तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं, बिजनेस में घाटा पड़ जाता है, धन की कमी होने लग जाती है, और उसके साथ साथ बीमारियां भी बहुत सारी घेर लेती हैं, तब हम डाउट में आ जाते हैं, संशय आ जाता है, पता नहीं भगवान आया है अब ये है कि नहीं, पता नहीं भगवान हमारा बना है या नहीं, पता नहीं हमने भक्ति छोड़कर कहीं गलती तो नहीं कर दी, कहीं हम भगवान के बन करके तो गलती नहीं कर दी। तो इस तरह की बातें मन में आने लग जाती हैं कि पता नहीं भगवान आया भी है या नहीं, पता नहीं हम भगवान के बने हैं या नहीं, यह भगवान है भी या नहीं, पता नहीं हम कहीं उल्टे रास्ते पर तो नहीं चल पड़े। यहाँ तो आते भी बहुत कम हैं, पता नहीं इतने कम लोग इसीलिए ना आते हो, कहीं ये रास्ता ही सही ना हो, ये भी डाउट आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब परीक्षाएं आने लगती हैं तो फिर ये सब डाउट आने लगते हैं ना। जो भगवान, तो फिर तो ऐसे ख्याल आने लग जाते हैं, कहीं भगवान हमारे से नाराज तो नहीं हो गया, फिर ये भी ख्याल आने लग जाएगा। जब इतनी सारी परीक्षाएं आने लगेंगी तो ये भी ख्याल आएगा कि कहीं भगवान नाराज तो नहीं हो गया। ऐसे कई संकल्प आएंगे, ऐसे ऐसे विघ्नों के कारण फिर कई तो पक्के रहते हैं और कई फिर टूट जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। जब इतनी सारी परीक्षाएं आएंगी, इतने पेपर देने पड़ेंगे, तो कहेंगे इससे अच्छा तो हम घर ही ठीक हैं, इससे अच्छा तो हम जैसे पहले थे वैसे ही ठीक है। कोई मुसीबत आई, बात आई, तो समझते हैं शायद ये भगवान ही नहीं है, पता नहीं क्या है। इसलिए इन सब बातों से बेचारे डर कर, किसी ने कुछ कह दिया, ड्रावा दे दिया तो टूट पड़ते हैं। फिर किसी ने कोई बात का डर दे दिया कि वहाँ भाई बहन बना देंगे, वहाँ तो तुम्हें आपस में पति पत्नी को भी भाई बहन कहना पड़ेगा, तो ये ऐसी ऐसी बातें कहकर डरा देते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ तो जादू कर देंगी, वो तो तुम्हें अपने वश में कर लेंगी, अपना बना लेंगी। तो ऐसी ऐसी बातें जब कहते हैं तो डर जाते हैं ना। तो फिर कहीं डर कर फिर क्या करते हैं, कहीं डर कर बाबा का हाथ छोड़ देते हैं और कहीं फिर पक्का पकड़ कर रखते हैं। इसलिए इन सब बातों से डरना नहीं है, सब बातें आएंगी। ये तो बाबा ने पहले ही बता दिया है, बाबा का बनते हैं तो बाबा पहले ही बता देते हैं कि ये बातें आएंगी। इन सब का मूल कारण है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही कहाँ काम की गोली, कहाँ क्रोध की, कहाँ लोभ की, कहाँ मोह की, कहाँ फिर अनेक प्रकार के संशय की गोली लग जाती है। ऐसी बातें लाकर ही माया हटाने की कोशिश करेगी। ये सब माया के पास सही मार्ग से हटाने के अस्त्र शस्त्र हैं। बुद्धि में उल्टी सुल्टी बातें ले आती है माया। उल्टी बुद्धि बनाना यह भी माया का काम है। जो इतनी सारी हमारी बुद्धि में बातें आ जाती हैं उल्टी सुल्टी, ये बुद्धि भी हमारी माया ही फेरती है, माया ही बुद्धि को फेर देती है। सही बात को भी समझ नहीं पाते, वो उसको भी उल्टा सुल्टी बातों में ले आते हैं। इससे अपने आप को संभालना है। जो इतनी सारी माया बुद्धि में बातें ले आती है उल्टी, तो बाबा कह रहे हैं इससे अपने आप को संभालना है। इससे संभालेंगे कैसे अपने आप को? मम्मा ने इसका तरीका बताया ऊपर की लाइन में कि कैसे संभालें इससे अपने आप को।
कैसे? चेकिंग करें, और पहली बात चेकिंग करें, और इसके साथ साथ क्या करें? चेंज करें, सावधानी रखें, संभल कर चलें। और सबसे पहला मुख्य कारण देह अभिमान। जब ये सारी बातें आएंगी तब जब देह अभिमान में होंगे, बॉडी कॉन्शियस, अपने आप को भूल जाएंगे मैं आत्मा हूं। आत्मा समझेंगे तभी तो परमात्मा बाप भगवान याद रहेगा ना कि वो मेरा है। जैसे ही अपने को आत्मा भूले तो क्या हुआ? क्या हुआ? फिर देह अभिमान आया और फिर ये सारी बातें आ जाएंगी। ऐसी बातें लाकर फिर माया हटाने की कोशिश करती है। ये सब माया के पास सही मार्ग से हटाने के अस्त्र शस्त्र हैं। कोई गलत आदत में पड़ जाता है तो हम उसको वहां से हटाने के लिए क्या क्या नहीं करते, फिर कहते मैंने तो सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो हटते ही नहीं। ऐसे ही सही मार्ग पर चलने वालों को भी हटाने के लिए बहुत सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं। ये सही मार्ग से हटाने के अस्त्र शस्त्र, ये सारे माया के अस्त्र शस्त्र हैं कि वो कोई ना कोई तरीके से समझेगी, कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र ऐसा यूज करेगी कि जिससे ये जाना हट जाए। कभी बीमार कर देगी, कभी बिजनेस में घाटा कर देगी, कभी और कोई बातें ऐसी ला देगी जो पहले कभी नहीं हुआ होगा, वो होगा। तो फिर उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा डाउट आएगा तो फिर क्या होगा? फिर नहीं कर सकेंगे ना। इसलिए मम्मा बता रही है कि ये माया से के अस्त्र शस्त्र हैं बुद्धि को हटाने के। बुद्धि में उल्टी सुल्टी बातें ले आना, उल्टी बुद्धि बनाना, यही तो माया का काम है ना। इससे अपने आप को संभालना है, इस बात से अपने आप को संभालना है, इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है। इसके लिए बाबा कहते मेरे से बुद्धि योग रखो तो तेरी बुद्धि उल्टी नहीं बनेगी। उसके लिए क्या करना है? मम्मा क्या तरीका बता रही है कि एक तो हिम्मत रखनी है, दूसरा अपने आप को संभालना है, और तीसरा बाबा के साथ बुद्धि योग रखना है। बातें तो आएंगी, कोई ना कोई बातें आएंगी। वो बातें किस लिए आ रही हैं मनीष भाई जी? वो माया हमें बाबा से हटाना चाह रही है कि ये भगवान की तरफ ना जाए। जैसे हमने कहानियां सुनी है ना, हिरण्यकश्यप ने क्या नहीं किया कि सब मेरी भक्ति करें, कोई भी भगवान को याद ही ना करे, मैं भगवान हूं। उसके लिए उसने कितने सारे तरीके अपनाए ना कि लोग उसकी पूजा करना शुरू करें और भगवान को भूल जाएं। उसके लिए उसने अत्याचार भी किए, लालच भी दिया, सब तरह से किया, परंतु जो पक्के वो टस से मस नहीं हुए, जो थोड़े कच्चे थे वो हिल गए। ऐसे ही जब हम भगवान के बनते हैं तो माया भी बहुत सारी युक्तियां अपनाती है। ये भी उसके अस्त्र शस्त्र हैं हमें भगवान से हटाने के लिए। वो किसी भी रूप में आ सकती है, वो बता के तो नहीं आएगी ना कि मैं इस रूप में तुम्हारे आगे आऊंगी, ये पेपर दूंगी। बाबा ने बताया हुआ है कि इस रूप में आएगी। आज भी बताया ना कितनी सारी बातें बाबा ने बताया हुआ है, लेकिन फिर भी हम उन रूपों को पहचान नहीं सकते। तो इसलिए मम्मा कह रही हैं कि उसके लिए अपने को संभालना है और अपना बुद्धि का योग बाबा के साथ रखना है। झट से उसको चेक कर सको, बुद्धि उल्टी बने ही ना। स्वयं को चेक करने की भी पावर चाहिए, तो चेकिंग पावर से अपने को सावधान करो और फिर उसी सावधानी से अपने को पार करो। यही माया के अनेक प्रकार के विघ्न हैं, इन्हीं से पार होना है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो, अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी हम बाबा को याद करेंगे, तभी हम बाबा के बनेंगे। अभी इन सब बातों से पार होना है। अभी जो हमारा यह जन्म है इसमें तो हमको बदलना है, इसी में मेहनत की आवश्यकता है। सब कुछ अभी आराम से मिल जाए तो फिर हम तो समझेंगे यहाँ तो स्वर्ग है,
फिर तो पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सब कुछ आराम से तो नहीं मिलता ना, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अगर सब कुछ आराम से मिल जाए तो फिर तो हम यही कहेंगे कि हमें तो सब कुछ आराम से मिल गया है, इसलिए हम तो यहाँ स्वर्ग में बैठे हैं, इसलिए मेहनत करने की, भगवान को याद करने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो मिल गया, यहाँ ही स्वर्ग है। फिर तो स्वर्ग को याद करना भूल जाएंगे। इसलिए बाबा कहते ये थोड़ी अंदर की मेहनत है, इसमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता। यह विघ्न आते हैं, ऐसी ऐसी बातें आएंगी, इन सब बातों में अपना निश्चय अटल करके अपना पुरुषार्थ करना है, सावधान रहना है। फिर दूसरों को भी सावधान किया जाता है कि गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं तो अपने को फिसलने से बचाना है। चलते चलते कोई काम विकार के कारण फिसले, कोई क्रोध के कारण फिसले, कोई फिर मतभेद में आकर फिसले, यहाँ से ही गिरते हैं। तो अभी गिरने से संभलना है। मन में अनेक प्रकार के संकल्प और विकल्प आएंगे। इन सब बातों को यथार्थ रीति से समझना है कि यह भी सब बहुत जन्मों का उल्टा खाता जो बना हुआ है, वह अभी एक ही जन्म में हमें चुकाना है। जो बातें आती हैं वो क्यों आती हैं? क्यों आती हैं? क्या बताया अभी मम्मा ने? जो इतनी सारी बातें आती हैं वो क्यों आती हैं? अभी अभी क्या बताया? पिछले जन्मों का। बाबा मम्मा ये कह रही है कि आपको ये समझना है, ये नहीं कि उसमें दिल शिकस्त हो जाना कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। आपको ये अपने आप को पक्का कराना है कि ये सब बातें इसलिए आ रही हैं कि मेरे अनेक जन्मों का हिसाब किताब है और वो इस एक जन्म में चुकतू होना है। तो अनेक लोगों से बातें आएंगी ना, अनेक लोगों के पास से बातें आएंगी, अनेक तरह की बातें आएंगी, जगह जगह से जिनको हम जानते भी नहीं होंगे उनकी तरफ से भी बातें आएंगी। तो इसलिए हमें उसके कर्ज को चुकाना तो है ना। अनेक जन्मों का जो कर्ज है हमारे पास, अनेक आत्माओं के संपर्क में आए। अब एक ही जन्म में हम कितने सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, किसी का हमने अच्छा किया, किसी का बुरा किया, लेकिन वो सारे अनेक जन्मों के सारे लोग जब एक ही जन्म में इकट्ठे होकर हिसाब चुकतू करने लगेंगे तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। अब अनेक जन्मों में कितने सारे लोगों के साथ हिसाब किताब बना, किसी से का चुकतू किया, किसी का कर्ज चढ़ाया भी। अब वो सारा कर्ज हमें यहाँ चुकतू करना है। तो मम्मा यही समझा रही हैं कि बहुत जन्मों का जो उल्टा खाता बना वह अभी एक ही जन्म में चुकाना है। इस एक जन्म में हम अपने बहुत जन्मों का खाता चुकाने का, खत्म करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि बहुत जन्मों का कर्ज है। पता है कितने जन्मों का कर्ज है? बहुत जन्म माना कितने जन्मों का कर्ज है हमारे सिर पर? 84 जन्म तो पूरे हैं, परंतु कर्ज कितने जन्मों का है? कर्ज सिर्फ द्वापर युग से चढ़ना शुरू होता है। सतयुग त्रेता में कर्ज नहीं चढ़ता, कर्ज द्वापर युग से चढ़ता है। तो द्वापर और कलयुग के जन्म, द्वापर के 21 और कलयुग के 42, 63 जन्मों का कर्ज है। अब 63 जन्मों का कर्ज भी कोई कम नहीं है। अगर एक एक रुपए का भी सोचें तो कितना सारा कर्ज हो जाता है, 63 रुपए, और उसका ब्याज हर जन्म में लगता जा रहा है, हर जन्म का ब्याज लगता जा रहा है, तो कितना सारा ब्याज हो जाएगा। तो इसलिए मम्मा समझा रहे हैं कि बहुत जन्मों के कर्जदार हैं। अगर अभी नहीं चुकतू करेंगे तो फिर कब करोगे? अब अगर चुकतू नहीं किया तो वो 21 जन्म तो हम चुका नहीं सकेंगे। सतयुग और त्रेता के 20 जन्म तो हमें ये कर्ज चुकाना ही नहीं है, और 21वां भी कलयुग का जन्म अभी हम चुका नहीं रहे, तो 21 जन्मों के बाद उसका कितना ब्याज बन जाएगा।
तभी तो द्वापर युग से जिन्होंने नहीं चुकाया, द्वापर युग से कितना उन्होंने अत्याचार सहे, कितना अंग्रेजों के अत्याचार सहे, कितना मुगलों के अत्याचार, मुसलमानों के अत्याचार सहे। वो क्यों सहे उन्होंने? क्योंकि इस समय के कर्जदार थे और इस समय कर्ज उतारा नहीं, तो फिर वो कर्ज का ब्याज बनते बनते इतना ज्यादा हो गया कि वो द्वापर युग से फिर वो कर्ज उतारना उनको शुरू करना पड़ा। अगर हम इस लास्ट जन्म में अपना कर्ज उतार देंगे तो हमें उन अत्याचारों से छुट्टी मिल जाएगी, हम उन अत्याचारों में फिर हिस्सा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कर्ज अभी उतर रहा है। इसलिए बाबा कहते जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। किसी ने कुछ भी कहा तो दिल पर लगाएंगे, किसने मुझे ऐसे क्यों बोला, ये क्यों ऐसे बोलते हैं, क्या अजमेर भाई जी? लगाएंगे। कृष्ण भाई जी हंस रहे हैं नीचे मुंह करके, लगा लेते हैं। ये हमारे हिसाब किताब है, कौन किसको क्यों बोलेगा। बाबा मम्मा आज यही समझा रही है कि ये सारी परीक्षाएं हैं और ये माया कराती है, कोई खुद नहीं करता, ये माया कराती है। तो इससे क्या है, अच्छा है कर्ज और चुकता हो गया। एक बीमारी आई, दादी प्रकाशमणि जी हमेशा कहती थी, वो हमेशा खुश रहती थी, तो डॉक्टर उनका हालचाल पूछने आते थे तो कहते आप बड़े खुश हो, कहते अच्छा है बीमारियां चुकता हो रही हैं, मतलब मेरा कर्ज उतर रहा है। कर्ज उतरता है तो खुशी होती है ना। मम्मा को इतनी बड़ी बीमारी थी, लास्ट दिन 24 जून वाले दिन मम्मा ने जिस दिन शरीर त्यागा, मम्मा को कैंसर था और ये 65 की बात है, उस समय इतना इलाज भी नहीं था, कोई किसी का सुनते थे, तो उनको इतनी बड़ी बीमारी आई तो भी मम्मा मुस्कुराती रहती थी। नहीं तो आज कैंसर के पेशेंट्स को देखो, तड़फते हैं, और जिस दिन उनका शरीर छूटता है उस दिन तो तड़फ कर शरीर छूटता है। और मम्मा 24 जून को मम्मा ने सारे बच्चे जितने मधुबन में थे, माउंट आबू में उस समय जितने रह रहे थे, जितने आए हुए थे, सब बच्चों को उस दिन अंगूर खिलाए। इसलिए आज के दिन विशेष अंगूर का भोग जरूर लगाते हैं, परंतु मिलते नहीं हैं। हम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से अरेंज करके भोग तो जरूर लगाते हैं। कई सेंटर्स पर तो सबको बांटते भी हैं, बड़े बड़े शहरों में तो मिल जाती हैं, यहाँ नहीं मिलती चीज़ इतनी आसानी से। तो फिर इसलिए वहाँ तो सबको भोग में अंगूर बांटेंगे ज़रूर, क्योंकि मम्मा ने लास्ट दिन सब बच्चों को अंगूर खिलाए थे। पहले तो जहाँ बाबा की झोंपड़ी है वहाँ पर अंगूर लगे हुए थे, वो मम्मा ने अपने हाथ से लगाए थे। तो आश्रम थोड़े थे तो सब आश्रमों पर पोस्ट से अंगूर जाते थे, जो कोरियर से अंगूर सारे आश्रमों पर जाते थे कि मम्मा के हाथ के बेल के अंगूर हैं, सब आश्रमों पर जाएं, 24 जून तक सब जगह पर पहुंचे। इसलिए उसी हिसाब से वो सबके पास भेजते थे। तो मम्मा को भी इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी वो लास्ट टाइम तक मुस्कुराती रही, कोई दर्द की भासना नहीं। क्या, किस संकल्प से? हिसाब चुकतू हो रहा है। इस लास्ट जन्म में नहीं चुकतू करेंगे तो कब करेंगे? जब हमें पता है इसके बाद हमारे जन्म नहीं है, ये हमारा लास्ट जन्म है। अगर बाय चांस हमने और जन्म ले भी लिया तो चुकतू करने का तो टाइम नहीं मिलेगा ना। चुकतू करने का टाइम तो अभी ही मिलेगा, इसलिए अभी कर्ज चुकतू करना है। कई जन्म के कर्जदार निकल पड़ेंगे। समझ में आएगा कि हमने अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि फिर ये हमारे दुश्मन क्यों बने। कई बार ऐसा होता है ना कि मैंने तो इसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने तो इसको कुछ कहा भी नहीं, मैं तो इसको जानता भी नहीं, फिर भी इसने पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल ली मेरे साथ। सोचते हैं ना मूर्तिराम भाई जी कि पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी ये मेरे साथ निकाल रहा है, मैं तो जानता भी नहीं इसको, मैंने तो कभी बात भी नहीं की, मुझे तो ये भी नहीं पता ये कौन है, कहाँ रहता है, इसका नाम क्या है। तो मम्मा ये समझा रही है कि ये क्या है, ये हमारे दुश्मन क्यों बना? किसी जन्म का कर्ज तो है। ऐसे ही तो बिना कारण से हमारी उंगली पर चोट भी नहीं लगती,
रोज चलते हैं एक ही सड़क पर, एक ही गली में, एक ही घर में, फिर भी ठोकर लग जाती है ना। कई बार घर में ही ठोकर लग जाती है ना सुमन मैम? घर में ही ठोकर लग जाती है। रोज चलते हैं, पता है यहाँ टेबल है, यहाँ कुर्सी है, फिर भी ठोकर लगती है। ये कर्ज है, ये हमारा हिसाब किताब है। किसके साथ कब चुकतू होना है ये ड्रामा जानता है, हम नहीं जानते। जिसके साथ बहुत प्यार था, जिसके बगैर रह भी नहीं सकते थे, वो भी दुश्मन बन जाते हैं। पता चलता है? पता भी नहीं चलेगा कैसे दुश्मनी हो गई। अब आपस में बोलते भी नहीं। पहले इतना प्यार था कि एक दूसरे के बगैर रहते भी नहीं थे, और अब बोलते ही नहीं है आपस में, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते। कि जहां वो जाएगा मैंने तो जाना ही नहीं, उसकी शक्ल ही नहीं देखनी, वहां पर वो भी होगा, उसकी शक्ल नहीं देखनी मैंने। होता है ना ऐसा? क्यों? ये हिसाब किताब मम्मा ये समझा रही है कि क्यों हो रहा है, ये माया करवाती है और ये हिसाब किताब है। हमें इन बातों की गहराई को समझना है, क्योंकि कर्ज है, चुकाना तो पड़ेगा ना। ये बात ऐसे क्यों हुई, ये क्यों आई, ये सब बातें आनी हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते क्यों हुआ, कैसे हुआ। सब प्रकार की परीक्षाएं अभी ही आएंगी। अभी इन्हीं सब बातों से अपने आप को संभालना है। अब ये सब बातें मम्मा ने सुनाई, हम मम्मा बता रही है कि इन सब बातों से अपने आप को संभालो। समझना यही तो नॉलेज है, ज्ञान तो इसी का नाम है। इन सब बातों को समझना, अपने आप को संभालना, इसका नाम ही ज्ञान है। कर्म की गति क्या है, ये सब बाबा विस्तार से समझाते हैं। कर्म का हिसाब कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे संवरता है, और संवरकर फिर क्या बनते हो। हमारे कर्मों से क्या क्या हिसाब किताब बनता है, और फिर उस हिसाब को हम कैसे संवारते हैं, और जब वो संवर जाता है तो हम क्या बन जाते हैं। सारी बातें बाबा ने समझा दी हैं। ये सभी बातें बाप ही बैठकर समझाते हैं, क्योंकि हमारे सारे कर्म की नॉलेज बाबा के पास है। हमारे किन कर्मों से दुर्गति हुई, उससे हम कैसे छूटें, कैसे हमारी गति फिर सदगति होगी, इस पूरी नॉलेज की गति का चक्र बाबा ने समझाया है। जिसके पास पूरा ज्ञान है वह कभी हिलेगा नहीं। अगर नॉलेज की कमी है तो फिर हिलेगा, उसके पांव ढीले पड़ेंगे। अगर नॉलेज की कमी है तो हिलेगा, अर्थात उसके पांव अपने आप ढीले पड़ जाएंगे, अर्थात आश्चर्यवत सुनंती कथंती अहो मम माया भगंती हो जाते हैं। फिर भगंती होने के बाद भी कुछ है। आज मम्मा ने एक और शब्द बोला, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, भगंती हो तो गए, लेकिन फिर पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप बनंती। फिर जब समझ में आता है हमने गलत किया, फिर पश्चाताप भी तो वही करेंगे ना, क्योंकि बाबा ने कहा हट्टी तो यही है, जाओगे कहाँ, आना तो बाद में भी यही है। अगर अभी छोड़कर चले जाओगे तो बाद में भी यही आना है। कोई और तो हट्टी है नहीं जहाँ से मुक्ति मिले, जहाँ से गति मिले, जहाँ सदगति हो। हट्टी तो एक यही है। इसलिए फिर पश्चंती, फिर पछताते हैं, लौट कर आएंगे, फिर वही तो पश्चाताप करके लौट कर आएंगे। ज्ञान सुनने वाले, दूसरों को सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले सब तरह के टूट पड़ते हैं। ये सभी अभी होता है। इसलिए इन्हीं सब बातों में संभलने के लिए सावधानी दी जाती है। अपने पांव कैसे मजबूत रखना है, उसी मजबूती के लिए बाप किस्म किस्म से समझाते हैं, क्योंकि अभी मजबूत पांव रखकर बाप से पूरा पूरा अधिकार पाना है।
तो अधिकार पाने वालों को यह बताते हैं कि इन्हों को कितनी हिम्मत और भरोसे से, बल से काम लेना है। हम भी वॉरियर्स हैं ना। अपनी रूहानी लड़ाई कोई हाथ पांव से नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो कोई हाथ पांव से नहीं, लेकिन गुप्त है, अंदर की युद्ध है। और युद्ध करके उसमें हमें जीत प्राप्त करनी है। विकारों से गुप्त लड़ाई है। बाप भी गुप्त बैठ करके बच्चों में अभी सब बल भर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि बच्चे सावधान रहना। यह माया का पिछाड़ी का फोर्स तुम्हारे पास आएगा, परंतु तुम इन सब बातों में हिलना नहीं। इन बातों को समझकर अपने पुरुषार्थ को हिम्मत से और धारणाओं के साथ चलना है। उसमें अपना उल्लास उमंग रखते हुए उसी नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना। इसमें कोई दुख और अशांति की बात ही नहीं है। अभी लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना। कहीं ऐसे चलते हैं जैसे दूसरों पर मेहरबानी करते हो। बाबा कहते हैं अभी लाचारी वाला और दूसरों पर मेहरबानी करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना। कैसा? कि जैसे किस पर एहसान कर रहे हो। हम आ तो रहे हैं ना, कम से कम एहसान करके आ रहे हैं। तो बाबा मोह कह रहे हैं कि ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना। हम बार बार आपको टोकते हैं, बार बार आपको कहते हैं कि आप आओ आओ आओ। इसमें फायदा किसका है? फायदा किसका है? समझते हैं ना कि हमारा फायदा है। तो जब फायदा हमारा है तो फिर भी हम ये दिखाते हैं कि आपने फोन किया, देखो हम आ गए, आपने मैसेज किया, देखो हम आ गए। तो ये एहसान वाला, मम्मा ये कह रही है कि ये पुरुषार्थ लाचारी वाला, मेहरबानी वाला नहीं करना। मेहरबानी करनी है, मेहरबानी करनी है तो अपने ऊपर करो। ये बाबा के ऊपर मेहरबानी नहीं करनी। बाबा को नहीं दिखाना, देखो बाबा हम आ तो गए। बाबा के ऊपर मेहरबानी नहीं करनी। क्या निखिल भाई? अपने ऊपर करनी है। जो अपने लिए समझकर पुरुषार्थ करते हैं उन्हों का पुरुषार्थ ठीक रहेगा। हम अपने लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं करते। अगर बिगाड़ते हैं तो अपना बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं तो भी अपना सुधारते हैं। तो हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है, दूसरों को नहीं देखना। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, भाव स्वभाव की बातें भी इसमें बहुत आती हैं कि वो ऐसा करता, उसने ऐसा किया, वो ऐसा कर रहा है। तो ये बातें भी बहुत आती हैं। बाहर के लोगों का सुनना करना सहज है, क्योंकि समझते हैं वह तो अज्ञानी है ना। लेकिन ब्राह्मण परिवार में कोई ने कुछ कहा किया तो कहेंगे यहाँ भी यही सब चलता है। बाहर में हमें कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी कह दे, हम फील नहीं करते। लेकिन यहाँ पर अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, तो हम क्या कह देते हैं? एकदम से ओपिनियन कर लेते हैं कि यहाँ भी यही सब चलता है। कह देते हैं ना। कहीं पर भी जाएं, कोई भी सत्संग में जाएं और कोई भी कोई बात बोल दे तो हम यही बात कहते हैं कि यहाँ भी यही सब चलता है। तो दुनिया में और यहाँ में फर्क क्या? तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो कौन है? वो दुनिया वाले लोग ही तो है ना, वही सब तो आ रहे हैं ना। तो जो बाहर दुनिया में बातें चल रही हैं वो यहाँ भी तो चलेंगी ना। ये अलग कैसे होगा? स्वभाव संस्कार तो सब वही है ना, वो तो यहाँ आने से चेंज नहीं हुए ना। ये तो नहीं कि एक दिन में आए और एक दिन में सब चेंज हो जाएगा, वो तो नहीं हो सकता ना। चेंज होने में टाइम लगेगा। इसलिए मम्मा समझा रही है कि भाव स्वभाव की बातें बहुत आती हैं। बाहर के लोगों की बातें सुनना करना सहज लगता है, लेकिन अगर यहाँ का कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात करे तो कहेंगे यहाँ आते हैं तो भी ऐसी बातें करते हैं, यहाँ भी ऐसा चलता है। यहाँ आपस में कुछ होता है तो वह बात बहुत बड़ी लगती है, परंतु नहीं,
यही तो माया है। इधर भी माया किसी न किसी रूप में घुसेगी। कहेंगे देखें इसने मुझे छोड़कर इन्हें साथी बनाया है, तो उन साथियों में भी इनको टक्कर खिलाऊं। माया चैलेंज कर रही है कि माया को छोड़कर हमने भगवान को अपना साथी बनाया, भगवान के बच्चों को अपना साथी बनाया। तो माया भी कहती है देखती हूँ, मैं इनकी भी टक्कर करवाती हूँ, इनको भी आपस में लड़वाती हूँ। और हम बेवकूफ़ बन जाते हैं ना। माया हमें लड़वाती है आपस में और हम लड़ लेते हैं, फिर एक दूसरे को बात भी नहीं करते, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। तो मम्मा यही समझा रही है कि माया कहाँ भी घुस सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। वो कहती है, वो चैलेंज कर रही है, खुलेआम चैलेंज कर रही है, मेरे को छोड़कर तुम जिसके पास गए हो देखते हूँ कि तुम उसके साथ नहीं लड़ोगे। फिर बाबा के साथ भी लड़ लेते हैं कि बाबा तूने ये क्या कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर दिया। फिर साथियों से टक्कर खिलाएगी, परंतु हमें तो ये नॉलेज है ना। फिर नॉलेज कहाँ चली गई उस समय, भूल जाते हैं नॉलेज। क्या जसबीर भाई जी, फिर उस समय ज्ञान कहाँ जाता है? उस समय ज्ञान भूल जाता है। कौन सा? कि ये हिसाब किताब है, चुकतू हो रहा है। ये हमेशा याद रखो। जब याद रखेंगे ना, सुखी रहेंगे, उदास नहीं होंगे। भूल जाते हैं कि हमारा हिसाब किताब है और वो चुकतू हो रहा है, यही होना है। यह पिछली जन्मों की, अनेक जन्मों की हेरफेर है। इसलिए ऐसे नहीं करो। भगवान के बच्चे होकर ये क्या कर रहे हो, इसमें हिलना नहीं है, क्योंकि अभी ज्ञान है कि यह भी इनके साथ कुछ हिसाब किताब है। उसे योग और ज्ञान से काटना है, ऐसे नहीं टक्कर खा कर के काटना है। ज्ञान और योग से अपने हिसाब किताब को काटो, एक दूसरे से टक्कर लेकर के हिसाब किताब नहीं काटना कि एक दूसरे से अनबन कर कर, एक दूसरे को कुछ बातें सुनाकर हम अपना हिसाब किताब खत्म करें और फिर नाम दे दें। क्या करें, हिसाब किताब था ना इस आत्मा के साथ, इसलिए लड़ाई हो गई। मम्मा कहती ये सोच करके अपना हिसाब किताब नहीं चुकतू करो। अपना हिसाब चुकतू करना है तो किससे करो? ज्ञान और योग से करो। अगर एक दूसरे के साथ टक्कर खा करके हिसाब किताब चुकतू करोगे तो ये अज्ञान है। अभी ये अज्ञान निकल जाना चाहिए। ये सब बातें समझाई जा रही हैं, क्योंकि अभी ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, तो इन्हीं सब बातों में सावधान किया जाता है। कहीं इन बातों के कारण बाप से जो तकदीर लेनी है वह तकदीर लेना भूल ना जाओ। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना ही छोड़ दो। इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे, भले आपस में कुछ है भी, लेकिन ऑलवेज सी फादर, हमेशा बाबा को देखना है। अगर आपस में कुछ है भी थोड़ी बहुत अनबन, तो यही खत्म करो। आज मम्मा के दिन पर सारे आपस में एक दूसरे के साथ, जिसके साथ भी हमारी अनबन है, उसको खत्म करना है। और क्या करना है? बाबा को देखना है कि बाबा की किसी के साथ अनबन है? नहीं है ना। बाबा को भी तो सब कितना कितना कुछ बोलते हैं, हिसाब किताब तो उनके साथ भी बना, लेकिन फिर भी बाबा सबको प्यार से देखते हैं। इसलिए मम्मा समझा रही हैं कि आज क्या करो, मम्मा का स्मृति दिवस है, मम्मा जैसा बनना है, तो मम्मा के कहे अनुसार क्या करेंगे। किससे भी अनबन है तो उसको आज ही खत्म करेंगे और एक बाबा को ही देखेंगे। बाबा से जो वर्षा लेना है, मतलब हमें बाबा से रखना है, तो बाबा जो कह रहे हैं वो करना है। जिससे मतलब है उसको पकड़ करके रखो। टक्कर आपस में खाते हो और छोड़ बाबा को देते हो।
टक्कर आपस में होती है एक दूसरे से। उसने ये किया, वो ऐसे करता है, वो ऐसे बोलता, वो ऐसे चलता, वो ऐसे करता। टक्कर क्या करते हो? टक्कर आपस में होती है और छोड़ देते हो बाबा को, बाबा के घर आना छोड़ देते हो। उसने मुझे ऐसा बोला था इसलिए। इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तेरा वर्षा चला जाएगा, ऐसा महामूर्ख नहीं बनना। इसमें क्या होगा? हमारा वर्षा चला जाएगा। अगर हमने बाबा को छोड़ा, वर्षा किसका गया? नुकसान किसका हुआ? लड़ाई तुम्हारी आपस में हुई, छोड़ उसमें आपने बाबा को दिया, और बाबा को छोड़ दिया तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान भी हुआ ना। तो आपस की लड़ाई में बाबा को नहीं छोड़ना है। ऐसा महामूर्ख नहीं बनना, इसको कहेंगे महामूर्ख बनना। इसमें सावधान रहकर स्वयं को संभालना है। ऐसे नहीं यहाँ गेट के अंदर आए तो सेफ हो गए, नहीं। सेफ्टी आपकी अपने पास है, अपनी स्वयं की करनी है। अगर कोई भी धारणा में कमी है तो फिर माया इधर भी घुस आएगी, इधर भी टक्कर खिलाएगी। कोई के भाव से, कोई के स्वभाव से। फिर बाप पढ़ाता है ये भूल जाएगा। ऐसे टक्कर चक्कर की बातों में गिर पड़ेंगे। इसलिए सावधान। एक को गिरता हुआ देखेंगे तो दूसरों को सावधान करेंगे कि देखना यहाँ फिसलन है, संभलना, सावधान रहना। ये नहीं कि खुद गिरे, चल मुझे क्या है, दूसरा भी आकर फिसलेगा, गिरेगा, मुझे क्या करना। अगर आप किसी बात में गिरे हो, फिसल गए हो, तो आपको दूसरों को भी कहते हैं ना कि यहाँ से मत जाना, यहाँ फिसलन है, गिर जाओगे। दूसरों को भी संभालना है। ये नहीं करना कि हम भी तो गिरे, ये भी तो गिर के देखे। फिर बाबा समान, मम्मा समान तो नहीं बने ना। एक को गिरता हुआ देखेंगे तो दूसरों को सावधान करेंगे कि देखना यहाँ फिसलन है, संभलना, सावधान रहना। यह तो अपना धर्म है। कहाँ से कौन कौन कैसे फिसलते या खिसकते हैं, वह आप लोगों के ध्यान में इन एडवांस दिया जाता है। आप चल रहे हो तो खबरदारी से चलना। बाप से पूरा वर्षा पाना है तो फिर पूरा पांव दृढ़ता से रखना। परमात्मा के ज्ञान की ये मंजिल बहुत ऊंची है। यही जो बातें आती हैं इसमें पार होना है, अपना पूरा अधिकार प्राप्त करना है। तो इन सभी बातों में अपने आप को संभालना है, चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं। ये बातें सबके लिए हैं, नए पुराने सबके ऊपर माया की नज़र है। ये मत सोचना जो बाबा के नए बच्चे हैं उन्हीं के आगे बातें आती हैं। बातें सबके आगे आती हैं, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं। माया की नज़र सब पर है। अभी हम कोई माया प्रूफ नहीं हो गए, चाहे कितने पुराने ते पुराने हैं, लेकिन माया की नज़र सब पर रहती है कि कहाँ ये एक गलती करे और मैं अपना रूप दिखाऊं, वार करूं, और कैसे छुड़ा देती है पता भी नहीं चलता। देखा है ना हमने, पुराने बच्चे जो पक्के निश्चय बुद्धि, जो कहते थे कि हम तो कभी छोड़ेंगे ही नहीं बाबा का हाथ, वो भी आज दिखते नहीं हैं, है ना, ऐसे दिखते भी नहीं है। तो बाबा कहते इसलिए ये मत सोचना कि हम तो पुराने हो गए कि हमारे ऊपर तो माया नहीं आएगी। माया कहीं पर भी बैठे हुए, चाहे हम सेंटर पर बैठे हैं, ये नहीं कि हमें माया छोड़ देगी। वो किसी को नहीं छोड़ती। कब कैसे हाथ छुड़वा देती है गलती पर। अगर एक भी हमने भगवान की अवज्ञा की, वो कैसे छुड़ा कर ले जाएगी पता ही नहीं चलेगा। अगर आत्मा कंप्लीट हो गई तो शरीर भी कंप्लीट होना चाहिए, परंतु नहीं, अभी अनकंप्लीट शरीर में बैठे हैं, तो इसका मतलब आत्मा कुछ अनकंप्लीट है। घड़ी घड़ी माया की अंगूरी नहीं खानी, इसमें चोट लगती है, फिर वह रजिस्टर अच्छा नहीं रहेगा, नाम तो खराब होगा ना।
माया बहुत युक्तिबाज होकर गिराती है। यही तो हमारी माया से लड़ाई है। बाकी कौरव पांडव की कोई युद्ध नहीं है। यह तो पांडवों ने माया से युद्ध की है। अभी हमें क्या करना है? अपने को माया से सेव करते चलो। दूसरा अपना तन मन धन फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी बैंक में रख दो। इसे इंश्योर करके अपने श्रेष्ठ कर्म से अपना भविष्य ऊंच बनाते चलो। जो करेगा सो पाएगा। डायरेक्शन तो सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन जो भी करेगा वह अपना बनाएगा। बाप से सभी को अपना संबंध पूरा रखना है। जो जितना इंश्योर करेगा वो उतना ही अपना भाग्य बनाएगा। जितना जो करता रहेगा उतना उसका भाग्य भविष्य ऊंच बनता जाएगा। जो करेगा सो पाएगा। डायरेक्शन बाबा सबको एक जैसा देते हैं, सबके लिए है ये डायरेक्शन। ये नहीं कि किसी एक को कह रहे हैं। डायरेक्शन सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन जो करेगा वही अपना भाग्य बनाएगा। बाबा से सभी को अपना संबंध पूरा रखना है। इसमें दूसरों को नहीं देखना। ये सब धारणाएं अपने को समझाने के लिए हैं कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है। यह दूसरों को समझाना माना अपने आप को समझाना। इसलिए बाबा भी कहते दूसरों को खबरदार करेंगे तो खुद भी खबरदार रहेंगे। तो सभी ऐसी तेज रफ्तार में चल रहे हो ना। अच्छा, बाकी सारे दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, सर्विस का पूरा चार्ट रखते चलो। शरीर निर्वाह के लिए जो काम करते हो वह भी करना है, लेकिन लोभ लालच बहुत नहीं रखना। शरीर निर्वाह के लिए जो काम करते हो वो करो, लेकिन बहुत ज़्यादा लोभ लालच कि सारा दिन हम इन्हीं काम धंधों में ही लगे रहें और बाबा के लिए सेवा के लिए समय निकाले ही नहीं, वो भी नहीं करना। बहुत ज़्यादा लोभ लालच नहीं करना। बाकी अपनी पेट की आजीविका के लिए जितना काम चाहिए उतना काम करो, उतना काम चलाना है। बाकी का जो टाइम मिले बुद्धि बल से, अपने तन मन धन से ईश्वरीय कार्य में लगाओगे तो फायदा ही फायदा है। जितना शरीर की आजीविका के लिए चाहिए उतना कमाओ और बाकी बाबा कहते अपना तन मन धन, तन सबसे पहले कहा, तन ईश्वरीय कार्य में लगाओ, मन ईश्वरीय कार्य में लगाओ, और अगर धन है तो धन भी लगाओ। बाकी जरूरी नहीं है, पर जरूरी क्या है? तन है। तन लगेगा तो मन भी लगेगा, और मन लगेगा तो धन अपने आप लग जाएगा। इसलिए मम्मा कह रही हैं कि पेट की आजीविका के लिए जितना काम चलाना है उतना करो। बाकी का जो टाइम मिले तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से फायदा है, क्योंकि उसमें अभी जमा होगा। तो बाबा कहते बच्चे अभी अपना जमा करो, जिससे तुमको 100 गुना 1000 गुना होकर के मिलेगा। जो अभी जमा करेंगे, अपना तन जमा करेंगे, मन जमा करेंगे, धन जमा करेंगे, तो उसका आपको एवजा 100 नहीं 1000 गुना होकर के मिलेगा, क्योंकि हम श्रीमत पर कर रहे हैं। और अगर जबरदस्ती हुआ कि अब करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मिलेगा नहीं, तो उसका 100 गुना मिलेगा। और अगर बाबा की श्रीमत पर चलकर एकदम से बाबा ने कहा और कर दिया तो उसका 1000 गुना मिलेगा। तो ऐसे हम अपना तन मन धन ईश्वरीय कार्य में सफल करते जाएंगे तो हमारा जमा का खाता भी बढ़ता जाएगा और हमें फायदा ही फायदा होगा। अच्छा, मीठे मीठे सभी सपूत बच्चों प्रति और ऐसे अच्छी तरह से जो सावधान रह करके चल रहे हैं और सभी को सावधानी देकर चला रहे हैं, ऐसे बच्चों प्रति बाप दादा और मीठी माँ जगदम्बा माँ का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को और मीठी माँ जगदम्बा को बहुत बहुत दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। आज का वरदान है, बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदमपति भव। बिंदु रूप बाबा की याद में रहकर हर सेकंड में कमाई जमा करने वाले ही पद्मा पदमपति हैं। पद्मा पदमपति माना अनेक पदम जमा करने वाले। पता है पदम कितने होते हैं? पता है माता जी, पता है पदम कितने होते हैं? गिनती करें। गिनती की सबसे लास्ट स्टेज पदम। गिनती में सबसे पहले आता है 100। 100 से बाद, 100 के बाद बोलो 1000। 1000 के बाद बोलो माताएं 10,000। फिर लाख। लाख के बाद करोड़। करोड़ के बाद, करोड़ के बाद अरब। अरब के बाद खरब। खरब के बाद नील। नील के बाद, नील के बाद क्या देवेंद्र भाई जी? नील के बाद क्या आएगा? शंख। नील के बाद शंख। शंख के बाद है पदम। है आज की दुनिया में ऐसा कोई पदमपति? है कोई? है कोई पदमपति दुनिया में? हम बैठे नहीं हैं, अभी तो वरदान मिला। कौन है? पद्मा पदमपति। सिर्फ एक पदम नहीं, पद्मा पदमपति। जितने कदम चलकर यहाँ तक आए उतने कदमों में क्या था? बाबा के घर जा रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा की मुरली सुनने जा रहे हैं। उतने कदम पदम जमा हुए। तो है हमारे जितना कोई पद्मा पदमपति दुनिया में? कोई भी नहीं है। एक से बढ़कर एक पद्मापति ढूंढना है तो यहाँ ढूंढो, यहाँ मिलेंगे सब एक से बढ़कर एक। जितनी दूर से कोई आया, क्या माता है, एक जितनी दूर से कोई आया उतने ज्यादा पदम हमने जमा किए हैं। तो आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई कर रहे हो। वो एक एक सेकंड में करोड़ों रुपया भी नहीं जमा कर सकते, और हम एक एक सेकंड में क्या मूर्ति राम भाई जी कितने जमा कर रहे हो? एक एक सेकंड। मनीष भाई बोलो, एक एक सेकंड में पदम जमा कर रहे हो। जैसे एक के आगे जितनी बिंदियां लगाते जाओगे उतनी कमाई बढ़ती जाएगी। और यहां हमारी कमाई कैसे बढ़ती है? एक शिव बाबा, उसके आगे बिंदी कौन सी लगानी है? बात आई बिंदी, फुल स्टॉप। फिर कोई बात आ गई थोड़ी देर में, फिर फुल स्टॉप, बिंदी। जितनी बिंदियां लगाओगे उतनी आपकी कमाई बढ़ती जाएगी। जहां आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जो पहले की कमाई है ना वो भी सारी खत्म हो जाएगी। क्यों हुआ ऐसा? किसने किया? किस लिए किया? क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आया तो कमाई खत्म। बिंदी लगाते जाओगे, बात खत्म करते जाओगे तो कमाई बढ़ती जाएगी। तो जितनी बिंदी लगाते जाओगे एक के आगे उतनी कमाई बढ़ेगी। एक के आगे बिंदी लगाओ 10, 10 के आगे लगाओ 100। ऐसे बिंदी लगाते लगाते पद्मपति बन जाते हो। एक सेकंड बिंदी रूप बाप को याद करो। सेकंड बीता, बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले
आप बच्चे अभी पदमपति बनते हो तो जो फिर अनेक जन्म खाते रहते हो, इतना पदमपति बन जाते हैं जो अनेक जन्मों तक हम वो कमाई खाते हैं। ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी नाज है। आज का स्लोगन है, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ सेवा है। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, आज काम भी सबके बिगड़े हुए हैं, संस्कार सबके बिगड़े हुए हैं और उनके कारण मूड तो सबसे पहले बिगड़ जाता है। मेरे को छेड़ो मत, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। तो इन सब को ठीक करना है कि विधि शुभ भावना, शुभ भावना से, अच्छी भावना से खुद को भी ठीक करो, दूसरों को भी ठीक करो, यही श्रेष्ठ सेवा है। किसी ने कुछ कहा, एकदम मूड बिगड़ गया। अपना मूड बिगाड़ना नहीं है। कैसा रखना है? हैप्पी 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 मूड रखना है। ओम शांति। जाएगी ना, लेकिन वहाँ हम लोग ने मतलब खाना वहाँ का इतना अच्छा, इतना सात्विक खाना कि खाते ही ऐसे लगता था कि हम ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ मतलब अपने आप ही मन में शांति, सबको देख के शांति मिल जाती है। वहाँ खाने की भी ज़रूरत नहीं और इतनी ग्रीनरी, इतना इतना ज़्यादा शांति कि मैं शांति वर्ड भी उसके लिए कम है। मेरा ज़रूर मानना है कि आप सब लोग एक बार ज़रूर जाएं। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम जन्नत में पहुंच गए हैं। वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं। जब से मैं आई हूँ, शायद मुझे जितने लोग मिले हैं मैं उनको यही कह रही हूँ, जन्नत देखनी है तो वहाँ चले जाओ। मुझे जब मैं जाने लगी तो मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स मेरे साथ तैयार थी। दीदी को भी पता है, कम से कम 15 लोग तैयार थे और आपको पता है वो 15 के 15 लोगों ने मना कर दिया। 15 टिकट्स बुक कराई मैंने और उन्होंने मना कर दिया। कहते नहीं, वहाँ जाएंगे ना तो वो माइंड वॉश कर देते हैं। वो कहते हैं ब्रह्म कुमारी बनो वरना घर नहीं जाना। मतलब ऐसी ऐसी बातें लोगों ने बताई, लेकिन मैं पक्की रही कि मैंने जाना ही जाना है। आज मम्मा ने मुरली में सारी यही बातें कही हैं। आज की मुरली में टोटल सारी बातें। और आप मानो कि जिन्होंने नहीं जाना था ना, एक दिन पहले वेटिंग में टिकट करा के वो लोग मेरे साथ बैठ के गए हैं और उनको भी इतना था, वो गए नहीं। जिन्होंने नहीं जाना था एक दिन में और सब कहते हैं हम नीचे बैठ जाएंगे, आप ले जाओ बस, कोई बात नहीं। वो गए थे घूमने के पर्पज से, लेकिन वहाँ जाके उनको इतना अच्छा लगा। अब वो इतने फ़ैन हो गए दीदी के सबके। और मैंने और भी मतलब बहुत लोगों से वहाँ आए, करनाल से आए हुए थे, चंडीगढ़ से आए हुए थे, सबसे बात करी। लेकिन जो सविता दीदी और चेतना दीदी ने हमारी वहाँ पे हेल्प की, हमारी सेवा की, सेवा ही ले लो, मतलब इतना पूछा। आधे आधे घंटे बाद इनका फ़ोन आ रहा है, आपको खाना अच्छा मिला है, खाना खाया है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई बच्चा बीमार तो नहीं। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब हमें किसी हॉस्पिटल में रखा गया और हमारी नर्स है। ऐसा ले लो कि बार बार पूछते हैं ना, हमने इनको इतने पैसे दिए हैं कि हमारी सेवा करो भाई, तो लगाया नहीं होता, ऐसे लग रहा था। लेकिन मतलब ये इतने अच्छे हैं, हमें भी ऐसे लगने लग गया था, हाय दीदी हमें इतना पूछ रहे हैं, हमारी इतना वो कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा। आप लोग सब ज़रूर जाएं। मैं तो कहती हूँ इस बार जितने बैठे हैं ना सब नेक्स्ट, अब अगले साल जून में जाना होगा ना, जून में भी, अभी दिसंबर में भी है, तो सब लोग ज़रूर जाएं। दिसंबर में तो आप जाओगे तो मौसम वहाँ का, हमें गर्मी में भी आनंद आया है। हमें ये नहीं लगा कि हम घर के एसी में नहीं बैठे, ऐसे लग रहा था कि हम एसी में ही बैठे हैं। और इतनी फैसिलिटी, आपको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाना ना, तब भी आपको कार अवेलेबल है, आपको ई रिक्शा अवेलेबल है और कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं। खाने में व्यंजन तो देखो एक टाइम पे कम से कम मतलब इतने सारे व्यंजन है, आपका बच्चा मना नहीं कर सकता। 4-4 6-6 बनते जा रहे हैं और मिलते जा रहे हैं। और ऊपर जो पांडव भवन है वहाँ जाके तो आप मतलब ऐसा अनुभव करते हैं कि मन करता है घर वापस ना हो। सच में वहाँ जाके ऐसा लगा कि क्यों शादी करा ली, क्यों बच्चे हो गए, वही चले जाते। लेकिन अब ये है कि अब शादी हो भी गई, बच्चे भी हो गए, अब जा तो सकते नहीं। लेकिन चलो, जब भी ऐसा लगा कि कभी कुछ दुनियादारी छोड़नी है तो मेरा मन तो यही करता है कि मैं चली जाऊँगी। बाकी ये है कि अब जो भगवान ने हमें जिम्मेवारी दी है वो पूरी ज़रूर करनी है। लेकिन आप सब दिसंबर में जाइएगा ज़रूर,
बल्कि मेरी एक दो बेटियां मेरे पास, मैं एक बेटी को लेगी थी, अब दूसरी बेटी को और माता जी को लेके जाऊंगी। इतना अच्छा था, मतलब इन वहाँ की जगह के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। वहाँ मतलब दीदियों का इतना समर्पण, और यही नहीं, इन दीदियों का जो वहाँ लोग रहते हैं ना, वो लोग भी आपसे ऐसे मिलेंगे जैसे जानते हैं आपको, हर बात पे हेल्प करते हैं और इतने प्यार से बोलते हैं, इतने प्यार से शायद हम लोगों को तो बोलना आता ही नहीं है। मैं यहाँ से वापस आऊँगी तो अभी बच्चों पे चिल्लाऊंगी ऐसा नहीं है कि नहीं चिल्लाऊंगी, पर वो लोग, मुझे लगता है कि उनको चिल्लाना आता ही नहीं है। बहुत अच्छा था, आप लोग ज़रूर जाइएगा। ओम शांति। पहले भोग लगाना। और यहाँ के सब भाई जी के बारे में बोल दूँ, यहाँ के सब जसबीर भाई जी और हमारे साथ एक और भाई जी, मुझे उनका नाम नहीं पता, जसवंत भाई जी, वो दोनों तो आप ऐसे सोच लो कि ऐसे लग रहा था बराड़ा से हमारे भाई गए हुए हैं साथ, हमारे अपने रिश्तेदार गए हुए हैं। उन्होंने हमारी इतनी मदद की और इतनी मतलब इतनी सेवा करते हैं ना वो लोग, वो भी मतलब उनके लिए भी शब्द कम है, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये ग्रुप बड़ा था, 30-35 लोग थे, फिर हम नहीं संभाल पा रहे थे, उसमें बच्चे भी थे, फिर हमने आधे लोगों की ड्यूटी जसबीर भाई की लगा दी, आधे लोगों की जसवंत भाई की लगा दी कि आप इनको घुमाओ और इनको संभालो वे सबको जो जा रहे हैं वो कम से कम सब देख के भी आए और सबको खुशी भी हो कि हमने सब कुछ देखा है, सब अच्छे से हमें सब कुछ मिला है। इसलिए इन दोनों को, ये दोनों पहले से ही गए हुए थे, इनको मैंने रोका था कि आप हमारे साथ वापस आना, तो ये इसलिए इनके 10 दिन लग गए थे। हम तो 4 दिन में वापस आए, ये 10 दिन में आए। ये 7 तारीख को चले गए थे, 15 को वापस आए फिर हमारे साथ, और हम तो गए ही 11 को थे क्योंकि हमारा ग्रुप
तस्या